पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है, चाहे वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो या फिर कोई वबा, एक आम पाकिस्तानी के जहन में पहला ख्याल यही आता है कि ये कुदरती आफत है, अल्लाह का अज़ाब है। और हकीकतन ऐसा है भी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, इदारों और सियासतदानों के लिए ये आफत नहीं रहती, बल्कि एक ब्लेसिंग या अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जैसे ही आफत आती है, सबसे पहले सरकारी इदारे एक्टिव होते हैं, मीडिया पर फुटेजेस चलती हैं, हेडलाइंस बनती हैं और फिर शुरू होती है फंड्स की बारिश। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक तक इमदाद का ऐलान शुरू हो जाता है। इदारों को गाड़ियाँ मिलती हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, टेंट और खाने पीने का सामान ख़रीदा जाता है। लेकिन असल मुतासरीन तक पहुँचने वाला हिस्सा हमेशा आटे में नमक के बराबर होता है। ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, इनके जो बाबू हैं, वो शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि उनकी मुलाजमत के दौरान इतनी बड़ी आफत आ गई, कुछ न कुछ बल्कि बहुत कुछ अब हाथ लगेगा। हुकूमती इदारों का कहना है कि कम से कम 6000 मवेशी इस सैलाब से हलाक हुए हैं। आज़ाद तहकीकाती इदारों का तखमीना है कि पंजाब में 13 लाख एकड़ रकबे पर फैली फसलें तबाह हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर ज़रई नुकसानात 400 अरब रुपए से तजावज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का तखमीना 100 अरब रुपए तक लगाया गया है। अब सोचें, ये सब सीधा 500 अरब रुपए से ज़ायद है, जबकि हकीकी नुकसान, जिसमें लोगों के ज़ाती नुकसानात भी शामिल हैं, जैसे घर बार का नुकसान, वो इसमें शामिल नहीं। अब नुकसानात को पूरा करने के लिए किसी न किसी सतह पर ख़रीदारी होगी और वहीं से असल गेम शुरू होगा, जो कि अरबों का होगा। आफात हुकूमत के लिए एक नेमत की तरह साबित होती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी नाकामियों, महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन से तवज्जो हटाने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। हुकूमती वुज़रा हेलीकॉप्टर्स पर बैठकर दौरे करते हैं, फ़ोटो सेशन होते हैं, मुतासरीन को चंद थैले बांटकर कैमरों के सामने पोज बनाया जाता है। हकीकत यह है कि मौजूदा सैलाब में पंजाब हुकूमत ने तो सिर्फ फ़ोटो सेशंस और अपनी तशहीर पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे। हैरत इस बात पर होती है कि ये इतनी जल्दी अपने पोस्टर्स तमाम पैकिंग पर और थैलों पर अपनी तस्वीरें कैसे छपवा लेते हैं। यानी अपनी मर्ज़ी के काम फ़ौरन कर लेते हैं और साथ में अखबार और टेलीविज़न के भी मज़े आ जाते हैं। ऐड जो मिलते हैं सरकारी खिदमत खलक को उजागर करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि आलमी इदारों से फ़ंड्स और इमदाद लेने का मौका भी हाथ आ जाता है। आलमी बैंक, IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और दोस्त ममालिक के साथ 5 स्टार होटल्स में मीटिंग्स होती हैं, बैरूनी दौरे शुरू हो जाते हैं, कर्ज़े रोल ओवर कराए जाते हैं, मज़ीद कर्ज़े हासिल किए जाते हैं, यानी मौजें ही मौजें। एक बात नोट करने की है कि 2022 के सैलाब के दौरान जब तबाही का तखमीना 40 अरब डॉलर से ज़ायद लगाया गया था, तो बैरूनी मालियाती इदारों और ममालिक ने हुकूमत को तकरीबन 10 अरब डॉलर के कर्ज़े और ग्रांट्स देने के वादे किए थे। लेकिन 2 साल बाद यानी 2024 तक इन वादों में से सिर्फ 2.5-3 अरब डॉलर ही मौसूल हुए। ये बात भी वाज़े नहीं कि मौसूल होने वाली रकम में से कितना कर्ज था और इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। और जब बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी का वक्त आता है, तो यही आफत हुकूमत के लिए ढाल बन जाती है। IMF और दीगर इदारों से कहा जाता है कि मुल्क आफतज़दा है, कर्ज़े रोल ओवर कर दें या नए दे दें। फलाही तंजीमें बिलाशुबा हर किस्म की आफत में बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं और अक्सर तो रियासत जो काम नहीं कर पाती वो ये फलाही तंजीमें करती हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना होता है, अपनी ज़ाती तशहीर करना होता है। हमारे एक दोस्त हैं, चिन्योट और झंग के इलाके से उनका ताल्लुक़ है, साकिब अलियाना ज़मींदार हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ आईं जिन्होंने बराए नाम लोगों की इमदाद की। वहीं के ज़मींदारों की जानिब से अपने इलाके के लोगों को दी जाने वाली इमदाद अपने नाम से लोगों को दी और सोशल मीडिया पर सारा क्रेडिट खुद लिया। ना सिर्फ मिलियंस में व्यूज़ लिए, बल्कि लाखों करोड़ों में लोगों से इमदाद वसूली भी शुरू कर दी। इन साहब का ये भी कहना था कि बड़ा अफसोस और दुख हुआ, लोग कैसे कैसे ड्रामे करते हैं। इनकी मैं थोड़ी सी बात आपको सुनवाता हूँ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ
ਇੱਕ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 8-10 ਜਾਂ 15,000 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਕਮ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇतना ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੰਦਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, کوئی لوگوں دے مطلب کافی لوگوں کو 10-10 15-15 دن دا راشن دے کے گیا ہے، بالکل غلط گل ہے۔ آج کل ایک نیا طبقہ بھی اس کھیل میں شامل ہو گیا ہے اور وہ ہیں یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا سٹارز۔ کیمرے اور ڈرونز کے ساتھ آفت زدہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، متاثرین کو چند ہزار روپے بانٹے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد لاکھوں ویوز، ملینز میں سبسکرائبرز اور ڈالر کی آمدنی۔ دیکھیں، سیلاب یا کسی بھی آفت جس پر گزرتی ہے بس وہی اس کا غم جانتا ہے، باقی سب کہنے کی باتیں ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ان عام لوگوں کا جو اپنی زمینیں، گھر، مویشی اور پیارے کھو بیٹھتے ہیں۔ 2022 کے سیلاب میں تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، 17,000 اسکول تباہ ہو گئے تھے۔ سندھ اور بلوچستان کے لاکھوں لوگ آج تک مستقل گھروں میں واپس نہیں جا سکے۔ لیکن آپ سوچیں، ان کی آواز کہاں گئی؟ وہ صرف فوٹیجز میں نظر آئے، رپورٹس میں لکھے گئے اور پھر بھلا دیے گئے۔ تو یقین مانیے آگے بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ قوم صرف اب مایوس ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی اچھی طرح جان چکی ہے۔